इंडियन जैस्मिन स्टोरी की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और शेयर भी करें। एक समय की बात है। एक गांव में रहता था मोहन नामक एक व्यापारी। उसके पास थे 2 गधे जो वो अपने व्यापार में भार उठाने के लिए उपयोग करता था। दोनों गधों में से एक गधा था जिसको हमेशा भूख लगी रहती थी। ये गधा बहुत भार उठाता था, परंतु उतना ही ज्यादा खाता भी था। शाम को इस गधे को बहुत कुछ खिलाना पड़ता था, नहीं तो गधा चुप नहीं रहता। उसी गांव में मनीष नामक एक और व्यापारी था, जिसके पास भी था एक गधा, परंतु वो इतना भार नहीं उठा पाता था। एक दिन दोनों व्यापारी एक पेड़ के पास टकरा गए। मोहन भाई, आप बहुत भाग्यशाली हो। आपका गधा कितना ज्यादा भार उठाता है। मेरे वाले को देखो, किसी काम का नहीं, ज्यादा भार उठाता ही नहीं है। हाँ, ये बहुत भार उठाता है, पर इसको हमेशा ही भूख लगी रहती है। मेरे आधे से ज्यादा पैसे तो यही खा जाता है। दोनों ने कुछ समय तक आपस में बातचीत की, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी भूखे गधे के बारे में बात कर रहे थे। राधा, अब इस गधे को पालना कठिन हो रहा है। इसके कारण मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। आधे से ज्यादा पैसा तो मेरा इसी पे खर्च हो जाता है। हाँ, सही बात है। तुम्हारे दोस्त को ये गधा बहुत पसंद है ना, उसके हाथ ये गधा बेच देते हैं, समस्या ही हल हो जाएगी। मोहन अपना गधा मनीष के पास ले गया। मेरे दोस्त, तुम हमेशा परेशान रहते हो ना कि तुम्हारा गधा काम नहीं करता है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे पास एक और गधा है, तुम इसको ले लो। ये वही भूखा गधा है ना? अगर ऐसा है तो मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, ये दूसरा है। देखो, इसके माथे पे एक निशान है। मनीष ने पूरी तरह गधे को जांचा और फिर मोहन को गधे के पैसे दे दिए। अगले दिन मनीष ने अपने गधे पर भार चढ़ाया और चलने को कहा, पर ये गधा थोड़ा सा भी नहीं हिला। मनीष ने उसको पीछे से बहुत धक्का मारा। बहुत समय तक कोशिश करने के बाद भी गधा आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा और मनीष को लाते मारा। ओफो, ये गधा तो सुनता ही नहीं। लगता है मोहन ने मुझसे झूठ बोलकर उस भूखे गधे को मुझे बेच दिया है। मनीष को शक हुआ और उसने उस गधे के ऊपर निशान मिटार कर देखा तो वो फौरन मिट गया। हाँ, जगन ने मुझे धोखा दिया है, पर मुझे पता है अब इससे काम कैसे कराऊं। मनीष ने एक मकाई भुट्टा लिया और उसे एक छड़ी से बांध दिया और फिर छड़ी को गधे की पीठ से बांध दिया।
जिससे मकई भुट्टा गधे के मुंह के सामने लटकने लगा। गधे ने मकाई देखा और उसको खाने की कोशिश में आगे चलने लगा। इसी तरह गधा खाने की कोशिश में आगे चलता रहा, भार पीठ पे लिए। कुछ दिनों में ही मनीष ने अपनी बुद्धिमानी से खूब धन कमाया और समाज में बड़ा नाम। जब मोहन ने मनीष को देखा तो वो उससे ईर्ष्या करने लगा। ये विचार मैंने क्यों नहीं सोचा।